हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करो। और एक आव्यूह दे रखा है 1 2 1 1 1 1 3 2 2। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा। देखिए, यदि हमें कोई आव्यूह दे रखा है, मान लेते हैं ए, जिसका हमें प्रतिलोम पता करना है, अर्थात ए इनवर्स इसको दिखाते हैं। तो ए इनवर्स का मान होता है एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए। मतलब हम उसके सहखंडज आव्यूह लिखेंगे तथा इसके पश्चात सारणिक निकाल करके उसको भाग कर देंगे, तो हमें ए इनवर्स यानी कि ए का प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। और एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? सर्वप्रथम हम प्रत्येक अवयव के सगुणनखंड लिखेंगे। सगुणनखंड करने के पश्चात हम उसका परिवर्त करेंगे और तब हमें एडजॉइंट ए प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम सारणिक ए से उसको भाग कर देंगे, तो हमें ए का इनवर्स यानी कि ए का प्रतिलोम प्राप्त हो जाएगा। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। सर्वप्रथम हम प्राप्त करेंगे सारणिक ए। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, एक। अब एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को यदि हम छुपा लें तो क्या आ जाएगा, दो एकम दो माइनस दो। तो दो माइनस दो आ जाएगा, माइनस दो। अब देखिए, दो की पंक्ति और दो के स्तंभ को यदि हम छुपा लेंगे तो क्या मिलेगा, दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन। तो दो माइनस तीन। इसके पश्चात एक का लिखेंगे, तो एक का पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे तो क्या आ जाएगा, दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन। तो दो माइनस तीन। तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा है, दो में से दो गया तो जीरो, तो ये पूरा पद तो जीरो हो जाएगा। ठीक है। दो में से तीन जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस एक। माइनस एक की माइनस दो में गुणा होगी तो प्लस दो हो जाएगा। अब दो माइनस तीन कितना होता है, माइनस एक। तो माइनस एक की एक में गुणा होगी, माइनस एक आ जाएगा। इस प्रकार हमें सारणिक ए का मान क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम क्या करते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सर्वप्रथम इनके सैगुणनखंड करने होंगे। तो सैगुणनखंड देखिए लिखने के लिए क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम एक आव्यूह की रचना करेंगे, तीन गुणा तीन की। और इसके चिन्ह अल्टरनेट चलते हैं, यानी कि पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो आइए इनके सैगुणनखंड लिखते हैं। देखिए सर्वप्रथम एक का सैगुणनखंड लिखेंगे, तो देखिए एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, हमें प्राप्त होगा दो एकम दो माइनस दो एकम दो अर्थात जीरो। ठीक है। इसके पश्चात दो का लिखेंगे, तो दो की पंक्ति और दो के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन। तो दो में से तीन जाएगा, कितना बचेगा, माइनस एक, जो कि यहाँ पर आकर के प्लस का एक बन जाएगा। ठीक है। अब अगला देखिए, एक का लिखेंगे तो एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन। तो दो माइनस तीन, फिर से माइनस एक आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक। इसके पश्चात एक का लिखेंगे, तो एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो हमें प्राप्त होगा दो दूनी चार माइनस दो एकम दो। तो चार में से दो गया, दो प्राप्त होगा। इसके बाद इस एक का लिखेंगे, तो एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, दो एकम दो माइनस तीन एकम तीन। तो दो में से तीन गया, माइनस एक। फिर इसके पश्चात एक का लिखेंगे, तो एक की पंक्ति और एक के स्तंभ को छुपा लेंगे, दो एकम दो माइनस तीन दूनी छः। तो दो में से छः गया तो माइनस का चार, जो कि यहाँ पर आकर के प्लस का चार बन जाएगा। अब तीन का लिखते हैं, तो तीन की पंक्ति और तीन के स्तंभ को छुपा लेंगे, दो एकम दो माइनस एक एकम एक। तो दो में से एक गया, कितना बचेगा, एक बचेगा। अब दो का लिखते हैं, तो दो की पंक्ति और दो के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो बचेगा एक एकम एक माइनस एक एकम एक अर्थात जीरो। अब इस अंतिम पद का लिखते हैं, तो दो का, तो दो की पंक्ति और दो के स्तंभ को छुपा लेंगे, तो बचेगा एक एकम एक माइनस दो। ठीक है। तो एक माइनस दो कितना हुआ, माइनस एक। तो इस प्रकार हमें सभी के सैगुणनखंड मिल गए। अब इनका परिवर्त कर देते हैं, तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। परिवर्त करने का मतलब ये है कि जो पंक्ति है उसको हम स्तंभ बना लेंगे। तो देखिए पहली पंक्ति क्या है, जीरो एक माइनस एक। तो इसका स्तंभ क्या हो जाएगा, अगर हम इसको स्तंभ के रूप में लिखें तो अगले पृष्ठ पर लिख लेते हैं इसको स्तंभ के रूप में, जीरो एक माइनस एक, जीरो एक माइनस एक। इसके पश्चात द्वितीय पंक्ति है माइनस दो माइनस एक चार, माइनस दो माइनस एक और चार। और इसके पश्चात है तृतीय पंक्ति, एक जीरो और माइनस एक, एक जीरो और माइनस एक। तो इस प्रकार हमें देखिए एडजॉइंट ए मिल गया। ठीक है। अब ए इनवर्स निकालना है, यानी ए का प्रतिलोम, जो कि बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में सारणिक ए।
ठीक है। देखिए सारणिक ए का मान कितना आया था, एक, तो एक से हमें इसको भाग करना है, तो जब एक से भाग करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं इस अवयव पर। ठीक है, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा बराबर में एडज्वाइंट ए लिख लेते हैं। कितना आया है, 0, 1, -1, -2, -1, 4, 1, 0, -1, और एक से भाग देंगे तो यही आ जाएगा। तो अर्थात ए का प्रतिलोम हमें क्या प्राप्त होगा, ये अवयव प्राप्त होगा। मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।